बिजनेस वगैरह हो गए, हाँ तो जॉब्स के लिए जिनके हाल ही है सबके पास कुछ और नीलामी ऑप्शन उसने बोल दिया। और शॉपिंग मॉल पे क्या करते हो जाके? दुकान में, शॉपिंग मॉल में? नहीं बेटा, अगर आपको याद हो बचपन से हम डिस्कस करते आ रहे थे कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। एक होगा ऑफरर और दूसरा होगा ऑफरी। मेरे बच्चे, ऑफरर ने ऑफर करनी है और ऑफरी वो बंदा जिसको ऑफर की जाए। अगर ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो हमने डिस्कस किया था, ऑफर हो एक्सेप्ट हो तो क्या बनती थी? प्रॉमिस। और प्रॉमिस बनने के बाद ऑफरर क्या बन जाता है? प्रॉमिजर। और ऑफरी क्या बन जाता है? प्रॉमिजी। ऑफ प्रॉमिजर का मतलब क्या होता है बोला? जिसका ऑब्लिगेशन हो, जिसकी जिम्मेदारी हो। और प्रॉमिजी का मतलब क्या है? जिसका राइट। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि ऑफर हुई, प्रॉमिस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस होगी, उसकी प्रॉमिस बन गई। जब प्रॉमिस बन गई तो मुझे बताओ, सिर्फ ऑफरर ही प्रॉमिजर होता है और ऑफरी प्रॉमिजी होता है, या कुछ और होता है? कुछ दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रॉमिजर भी होंगी और प्रॉमिजी भी होंगी। प्रॉमिजर ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से और प्रॉमिजी राइट रिसीव करने के लिहाज से। और मेरे बच्चे, ये जो पहले दिन आज भी आए हैं ना, आप 2 दिन के अंदर उसको आपने कर लेना है, उसको लेक्चर अटेंड करना है। यूट्यूब पर अपलोड किया उन्होंने, तो वहां से कर लें। वो नया चैनल है शायद, वो उसका लिंक शेयर किया उन्होंने। नहीं तो मेरे बच्चे ये समझ नहीं आएंगी बातें। और फास्ट ट्रैक में जरा दोबारा ज्यादा उस तरह नहीं जा सकते हम, बिल्कुल शुरू से। नहीं बेटा, याद करें, फिर हमने डिस्कस किया था जब प्रॉमिस बन गई, प्रॉमिस बनी हुई प्रॉमिस एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। यही इम्प्लाइड प्रॉमिस और इम्प्लाइड एक्सप्रेस प्रॉमिस, या कह लो या इम्प्लाइड प्रॉमिस, यही एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। लेकिन जब आगे जाके देखेंगे इसको। लेकिन हमने डिस्कस किया था इम्प्लाइड प्रॉमिस कैसे बनती है बोला? बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट ऑफर हो रही हो, बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस हो, तो हमने बोला था ये इम्प्लाइड प्रॉमिस है। और एक्सप्रेस तो डेफिनेटली तरफ से जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हों, चाहे वो बोले हुए हों चाहे लिखे हुए हों। फिर मेरे बच्चों को याद होगा हमने डिस्कस किया था कि ऑफर की कम्युनिकेशन, पहले तो ऑफर की डेफिनेशन का तो पता चल गया था ना मेरे बच्चे, ऑफर किसको कहते हैं और ये ऑफर होती क्या है। ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी। लेकिन ऑफर का मकसद क्या हुआ करता था? अगली पार्टी के असेंट हासिल करना। और मेरे बच्चे, अगर आपको याद, हमने डिस्कस किया था कि ऑफर, हर ऑफर वैलिड नहीं होती। ऑफर को वैलिड बनाने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ एसेंशियल्स होते हैं। तो एसेंशियल में सबसे पहला एसेंशियल क्या था? 2 बंदे होने चाहिए कम से कम, एक ऑफर एक ऑफरी। और सर्टन और डेफिनेट हो। अच्छा, सर्टन और डेफिनेट का मतलब क्या था बोला? जब ऑफर 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 करे और ऑफरी को उसकी ऑफर समझ आ जाए, उसको सोचना ना पड़े, तो हमें पता चल जाता है कि ऑफर सर्टेन और डेफिनेट थी। लेकिन अगर ऑफरी सोच रहा हो कि भाई आप कहना क्या चाहते हो, पक्की बात है कि आपकी ऑफर सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ पे इसकी ना कुछ अजीब से मामला हैं, चाहे आपको मुनासिब लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी आई कैप है, आपको पता है कि बात कर वो कुछ ऐसी चीजें टेस्ट कर लेता है या बता देता है आपको। कहता है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, जो कि रिक्शा चलाता, उसको कहा कि मुझे सीएफई तक छोड़ाओ, मैं आपको 200 रुपया दे दूंगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मुनासिब नहीं है। कहता फिर बताओ मुनासिब क्या है? तो कहता ऐसा कर लेते हैं कि किराया वो होगा, किराया वो होगा जो वहां पे सीएफई के बाहर अंकल खड़े हैं, वो जितना कह देंगे उतना किराया है। आपस में तय कुछ नहीं किया, डिसाइड ये हुआ कि किराया कितना पे करेंगे, जितना ये गार्ड अंकल कह देंगे उतना किराया। अब बताओ ये सर्टेन और डेफिनेट है कि नहीं? लेकिन कानून कहता है कि हम इसको सर्टेन और डेफिनेट ही मानेंगे। अगरचे ये सर्टेन और डेफिनेट अभी नहीं है, लेकिन पक्की बात है, कानून देखो, ये ऐसी चीज है इसको आप ऐसे ही याद रख लेना। अगर कल पेपर में आ जाए तो वहां पे हमने यही कहना है कि ये सर्टेन और डेफिनेट ही है, क्योंकि पक्की बात है कि जो गार्ड अंकल हैं वो कोई ना कोई अमाउंट तो बता देंगे। सूफी, यहाँ पे कोई लाइट कम करनी है थोड़ी सी। वो पक्की बात है, कोई ना कोई तो वो बता ही देंगे अमाउंट, और जो वो बता देंगे वो दोनों पार्टीज मानेंगे। इसलिए लॉ कहता है कि हम इसको सर्टेन और डेफिनेट ही मानेंगे। अगरचे अभी नहीं है ये पता कि कितना पे करना है, लेकिन मेरे बच्चे ये तो पक्की बात है कि उन्होंने कोई ना कोई अमाउंट बता देनी। इसलिए जो वो अमाउंट बताएंगे वो दोनों उस पर एग्री होंगे, उन्होंने अभी शुरू में मान लिया। इसलिए लॉ इसको कंसिडर करता है कि ये सर्टेन और डेफिनेट ही है। ये याद रख लीजिएगा, चाहे इतनी की बात हो, हम याद भी रख सकते हैं अगर इस तरह का मामला हो। मैं आप कहते हैं सर ये मोबाइल मुझे भेज दो, मैं कहता हूँ ठीक है खरीद लो, कितने का? आप कहते हैं कि सर ऐसा कर लें कि दो साहब जितने का कहें आप उतने आप मुझसे पैसे ले लें। मैं कहता हूँ ठीक हो गया भैया। अब दो साहब कुछ ना कुछ तो इसका बता ही देंगे,
तो जितना बता देंगे फिर जाहिर बात है, जब अगर आपस में एग्री ये हुआ है तो फिर डेफिनेटली वो जितना बताएंगे उतना ही मैं वसूल करूंगा, उतना ही आप पे करेंगे। तो लॉ इसको कहता है कि हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, सर्टेन और डेफिनेट ही करेंगे, अगरचे होता नहीं तो, लेकिन फिर भी दोनों पार्टी कम से कम उनका क्वेश्चनिंग माइंड तो नहीं रहा, कंफर्म तो हो गया कि कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कितना पे करना है। फिर मेरे बच्चे याद करो हमने डिस्कस किया था कि ऑफर करते वक्त बीच में कंडीशन भी हो सकती है, और जितनी मर्जी कंडीशन रख लो, लेकिन कंडीशन ऐड कब करनी है, एट द टाइम ऑफ ऑफर। अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया मेरे बच्चे उसके बाद कोई कंडीशन ऐड करने की कोशिश करोगे वो अलाउ, इसलिए आपको बताया था जब किसी सब्जेक्ट में एडमिशन करवा रहे हो, अगर उसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह बनानी हो या कुछ और मामला हो, फीस आपने पे करनी है पास होने के बाद, तो या जो भी मामला हो आप उनको कहो कि भाई शुरू में उसको बता दो। अगर उसने फॉर्म, अगर आपने कहा उसने फॉर्म फिल कर दिया, मामला खत्म हो गया मेरे बच्चे, अब आप उसको बाद पेमेंट करने की बारी है, आप कहें तो मैं ऐसे पे करूंगा, वो अलाउ नहीं होगा ऐसे ही, क्योंकि आप बाद में कंडीशन ऐड कर रहे हो। ये तो उस वक्त करना था जब आप ऑफर कर रहे थे, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उस वक्त मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले आपने ये बात बतानी थी अगर कोई कंडीशन हो। फिर अगर आपको याद हो कल हमने डिस्कस किया था कि ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। ऑफर में तो डायरेक्टली आप किसी को कोई चीज खरीदने या बेचने का कह रहे होते हैं, लेकिन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में हम किसी को इन्वाइट करते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, मैं रेडी हूं, लेकिन आप आके ऑफर करेंगे तो फिर मैं सोचूंगा। करना तो मैं चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ऑफर चाहिए, अगर आप ऑफर करेंगे तो फिर मैं सोचूंगा। तो एक्चुअली हम इनवाइट करते हैं लोगों को कि वो आके आपको ऑफर करें। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में ऑफर नहीं होती, बल्कि ये तो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है कि लोगों को आप इनवाइट करते हो कि आके मुझे ऑफर करो, फिर मेरी मर्जी मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। ऐसा था कि नहीं कुछ? इसकी एग्जांपल हमने काफी पढ़ ली थी, और फिर मैंने आपको कहा था कि असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें जितनी भी पॉसिबल एग्जांपल्स होंगी वो सारी आपको दोबारा से मिल जाएंगी कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में क्या कुछ हो सकता है। ले बेटा, फिर हमने डिस्कस किया था कि सर ऑफर को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि जस्ट कम्युनिकेट करने की बात होती है, कैसे कर सकते हैं। ये नहीं कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, कैसे कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया था कि वो बाय कंडक्ट भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। ऐसे ही मेरे यही अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, थोड़े से अजीब थे ऊपर अल्फाज के, कुछ करके कुछ करने से रुक कर भी ऑफर की कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन सादा फिर उसने कह दिया था कि इट मीन्स, मैं ये कहना चाहता हूँ बोलकर लिख कर जाए बाय कंडक्ट। फिर मेरे बच्चे काम की चीज शुरू हुई थी कि कम्युनिकेशन ऑफर की कब कंप्लीट होगी। हाँ, जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए, ऑफर आपकी ऑफरी के नॉलेज में आ जाए तो हम कहेंगे ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। आपने बोला उसने सुना ही नहीं। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को ऑफर करता हूँ बेटा ये मोबाइल में से 10,000 का खरीद लो, लेकिन जब मैं बोल रहा था यहाँ पे क्लास में शोर था, इसको सुना ही नहीं, तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि उसने आवाज तो उस तक पहुंची है, ये नहीं कि आवाज नहीं पहुंची उस तक, लेकिन उसको समझ नहीं आई कि मैंने बोला क्या है। तो एक और चीज अगर देखिएगा, यहाँ पे लॉ कहता है कि अगर कोई बंदा आपके सामने हो, आप उसको कोई चीज की ऑफर कर रहे हो कि भाई ये खरीद लो, तो जिस तरह जो रूल एक सामने बैठे हुए बंदे पे अप्लाई होते हैं, वही रूल मोबाइल पर भी अप्लाई होते हैं, टेलीफोन के ऊपर भी वही अप्लाई होते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉल मिलाई, मैंने दो साहब को कहा दो साहब मेरे पास ये मोबाइल है, आप 10,000 का खरीदोगे, लेकिन उस वक्त सिग्नल लो होने की वजह से दो साहब को मेरी आवाज सुनी है, तो दो साहब ने रिपीट किया कि राणा साहब कहना क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। यानी कि चाहे आप टेलीफोन पर हो, चाहे कोई बंदा आपके सामने हो, इन दोनों पर जो असूल अप्लाई होंगे वो सेम ही हो। यानी कि अगले बंदे को समझ आएगी तो तभी। अक्सर होता है ना लोग बेचारे वो इधर उधर, कोई छत पे बैठा हुआ है, कोई कहीं पे बैठा हुआ है, ताकि वो सिग्नल आ जाए, अगले बंदे की बात समझ आ जाए वो क्या कह रहा है। तो सेम मेरे बच्चे, अगर अगला बंदा कोई आपको बात कर रहा है, उस वक्त कोई डिस्टॉर्शन हुई है मोबाइल के ऊपर, आपको नहीं समझ आई, तो फिर आप कहते हो यार नहीं सुना, फिर वो कहता है फिर यार अभी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही, फिर कहीं पे छत पे जाते हो तो थोड़ी सी आवाज क्लियर होती है, हाँ अब समझ आ गई, तो एक्चुअली उस वक्त ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो। ऐसे ही मेरे बच्चे, तो जब किसी का बोला हुआ सुन लो, सादा अल्फाज में लिखा हुआ पढ़ लो, तो एक्चुअली आपके नॉलेज में आ गया, तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। लेकिन मान लो कि मैंने आपको एक ऑफर की है, लेकिन उसको ऐसा मैंने डी कोड किया है, उसको इनक्रिप्ट करके मैंने कोई डॉक्यूमेंट आपको भेज दिया, वो आपको जब तक डिक्रिप्शन की नहीं लगाओगे वो वैसे ही समझाने की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगी। लेटर तो मिला, लेकिन उसमें है कि आपको क्या पता, लेटर आपके हाथ में है, लिखा हुआ आपके हाथ में है, लेकिन वो लिखा क्या है उसको आपको पता ही नहीं, तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। चलो वैसे ही अभी सादा रखो इसको, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब ऑफरी के नॉलेज, और हो भी ऑफरी भी वो, यानी कि ये नहीं, यानी कि ऑफरी के ही नॉलेज में आई हो, और ऑफरी कौन, जिसको आपने ऑफर की है।
याद करें कल आपने डिस्कस किया था, सारी दुनिया को पता चल जाए, जिसको ऑफर की है उसको नहीं पता आपकी ऑफर या प्रपोजल का, आपकी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने इस बच्चे को कहा कि बेटा ये 10,000 का मोबाइल खरीद लो, ये कहीं बिजी था इसने सुना नहीं, लेकिन बाकी सारी क्लास ने सुन लिया, मेरी ऑफर की कर रहा था। when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, कि जिसको ऑफर कर रहा था, जब उसके नॉलेज में आएगी तब ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। फिर मेरे बच्चे ये आज हमने पढ़ना शुरू करना था। अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कर लो, और मेरे बच्चे कोशिश करना है इसकी एग्जांपल ये सारा कुछ ये आपने हर रोज इसको रिपीट करना है। जो पढ़ लिया होगा लाजमी तौर पे 15-20 मिनट उसके लिए आपने रखने हैं, कोई थोड़ा थोड़ा एरिया करके उसको रिपीट करते रहने, नहीं तो खुदा ना खासा ये भूल जाएगा। और भूला तो मेरे बच्चे, आपको पता है कि फास्ट ट्रैक के अंदर इस चीज का मार्जिन नहीं होता कि आप चीजों को भूलो। तो बेटा रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल बड़ा अहम टॉपिक है। ऑफर को सर क्या हम रिवोक भी कर सकते हैं, यानी कि की हुई ऑफर को क्या खत्म किया जा सकता है? लॉ कहता है बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। असूल क्या है ये देखो, जब भी आपसे कोई बंदा असूल का पूछता है ना, तो कानून आपने बताना होता है जो कानून कह रहा हो, एग्जाम्पल नहीं देते। कहता है कि ऑफर अगर रिवोक होनी हो तो कब रिवोक हो सकती है? कानून कहता है कि ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले पहले। देखो मेरे बच्चे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, मिस्टर बी को ऑफर की, और मिस्टर बी ने अभी उस ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं दी। ऑफर तो दी है उसने, लेकिन मिस्टर बी ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप अपनी ऑफर को वापस ले सकते हो। भाई बड़ी बुनियादी सी बात है। देखो बेटा, मैंने इस बच्चे को कहा, चले आपका नाम क्या था बेटा? अल्लाहदाद। अल्लाहदाद। मैंने बेटे को कहा कि बेटा ये देखो, ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। मैंने इसको ऑफर कर दी, इसके नॉलेज में भी आ गई। अब ये कहता है कि सर मैं थोड़ा सा सोच लूं। मैं कहता हूँ कि बेटा सोच लो। तो लेकिन अभी ये सोच रहा था, मैंने कहा कि बेटा मैं नहीं बेचूंगा मोबाइल, मेरा इरादा बदल गया है, मुझे बताओ मैंने कुछ गलत किया? लेकिन अब नेक्स्ट देखिएगा, मैंने इसको कहा कि बेटा देखो ये मोबाइल 10,000 का खरीद लो। इसने कहा कि ठीक हो गया। मैंने कहा नहीं यार, मेरा अब इरादा बदल गया है। आपको लग रहा है कि मैंने सही किया? फिर सर ये क्या है आपने उसको कहा कि 10,000 का मोबाइल खरीद लो या जितने का भी, उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। सर अब आप कह रहे हो कि नहीं मेरा इरादा बदल गया। सर ये तो मुनासिब नहीं अब, क्योंकि ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई, और ऑफर हो और एक्सेप्ट हो जाए, प्रॉमिस, हमने याद है हमने डिस्कस किया था, बाकी जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हम एक एक करके चीजें ऐड नहीं करते, वो तो पक्की बात है। यहाँ पे मेरे लिए इसके ये जो पे करेगा और इसके लिए मोबाइल, और ये एक कमर्शियल किस्म की ट्रांजैक्शन है, तो पक्की बात है ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली एक्सेप्टेंस पर ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बाकी चीजें तो ऑन द स्पॉट ऐड हो जाती है मेरे बच्चे, वो एक एक करके थोड़ी ऐड होनी है। आज आज प्रॉमिस हुई है, कल हम इसको एग्रीमेंट बनाएंगे, फिर 10 दिन के बाद हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तो फौरन ही क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये बात समझ आ रही है? यानी कि इसको पहले मैंने बोला था कि मोबाइल ले लो, अभी ये सोच रहा था, तो सोचने से पहले पहले ये कंफर्म नहीं किया, मैंने अपनी ऑफर वापस ले ली, इट्स ओके, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। और दूसरा, मैंने इसको कहा था मोबाइल ले लो, इसने कहा कि ठीक हो गया। मैंने कहा कि नहीं अब मेरा इरादा बदल गया, एक्चुअली मैं अपनी ऑफर कब रिवोक कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ? एक्सेप्टेंस के बाद, ये इजाजत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे क्योंकि आई कैप आपको पता है इतना अच्छा तो है नहीं, इसमें सवाल बने मिस्टर ए ने, चल मैं ही इसी तरह एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने अल्लाह को कहा कि बेटा ये मोबाइल मुझसे 50,000 का खरीद लो। इसने कहा कि सर ऐसा कर लें, अभी टाइम क्या हुआ है? मैंने कहा कि 1:05। इसने कहा कि सर आज शाम को 5 बजे तक मुझे टाइम दें, मैं आपको कंफर्म करूँ। कितने बजे तक ये टाइम मांग रहा है? शाम 5 बजे तक, कि ये मोबाइल 50,000 का खरीद लो। टाइम मैंने कितने बजे तक का दिया? 5 बजे तक। और आपस में तय हुआ, इसने कहा कि सर 5 बजे तक का टाइम दे, मैं सोच के बताता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है 5 बजे तक का मैं आपको टाइम दे दूँ। इतने में कोई और बच्चा आया, उसने कहा कि सर मुझे पता चला था मोबाइल बेच रहे हो। मैंने कहा हाँ, तो सर ऐसा करें ये 50,000 का मुझे दे दो, या 50 का, 55 का, जितने का भी, चाहे जितने का भी, चाहे 40 का। मैंने क्या किया, ये मोबाइल उसको भेज दिया, उस बच्चे। अब अल्लाह दादा आ गया 5 बजे, उसने कहा कि सर मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब बताओ मेरे बच्चे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह दादा के साथ बनेगा या नहीं बनेगा? क्या मुझे वेट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? क्या मैं ये जो मैंने किसी और को मोबाइल बेच दिया, चले इस तरह कर लो, ये जो मैंने किसी और को मोबाइल बेच दिया है, एक्चुअली मैंने अपनी ऑफर को रिवोक कर दिया है जो मैंने अलादाद को दे रखी थी। क्या मैं ऐसी ऑफर रिवोक कर सकता था? अच्छा, जो कह रहे हैं यस सर, किस बेस पे कह रहे हैं बोला? सर अभी तो एक असूल आपने बताया है, हमने उसी असूल पे पक्के रहना है कि ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक हो सकती है। ये दिन टाइम दे देना किसी को, इसकी कोई वक़्त
नहीं है, याद रखिएगा। जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई भी बंदा भी आपके लिए बाइंडिंग नहीं है। याद रखोगे इस बात को। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह का अक्सर वो पेपर में सवाल दे देता है कि फलाने बंदे ने उसको कहा कि सर ये चीज मुझे भेज दो, उसने कहा कि ठीक है इतने की, लेकिन उसने कहा कि कुछ दिन दे दो, फिर इस दिन मैं बताऊंगा, और उससे पहले उसने वो चीज किसी और को भेज दी। क्या वो ऐसे भेज सकता था? भाई बिल्कुल भेज सकता। अभी जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस हुई नहीं मेरे बच्चे। एक्सेप्टेंस से पहले पहले जब लॉ ने कह दिया आप अपने ऑफर रिवोक कर सकते हो, तो कर सकते हो। चाहे मैं इसको खुद इनकार कर देता, चाहे मैं किसी और को भेज दिया, इट्स ओके। है तो ये इनकार ही, मैंने वो मोबाइल किसी और को भेज दिया, इसको कह देता कि यार मेरा इरादा नहीं है। तो सेम चीज, असूल क्या है? ऑफर कब रिवोक है? रिवोक करने का मतलब क्या है? कैंसिल कर देना या वापस ले लेना। ऑफर कब रिवोक हो सकती है? जो की हुई ऑफर कब कैंसिल की जा सकती है या वापस ली जा सकती है? नहीं भैया, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अगर एक्सेप्टेंस होगी उसके बाद आप अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। तो अच्छा फिर ये आमने सामने या टेलीफोन के ऊपर तो मामला ऐसे ही सेम। टेलीफोन के ऊपर मैंने कहा कि बेटा ये मोबाइल खरीदोगे, उसने कहा कि सर सोच के बताता हूँ। मैंने कहा कि भाई चले मेरा खुद का इरादा बदल गया, इट्स ओके। एक्सेप्टेंस नहीं दी, या सर मैं थोड़ी देर बाद बता दूं, मैंने कहा कि ठीक है। उससे पहले ही मैंने उसको कह दिया कि यार लेकिन अब मैं आपको मोबाइल नहीं बेचूंगा, इट्स ओके। याद रखोगे, मोबाइल के ऊपर हो या टेलीफोन के ऊपर। मसला कहाँ पे है? लेटर के मामले। लेटर में यहाँ पे मेरे बच्चे आप और कानून, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। आपके दिमागों में कुछ और चलेगा, ये क्योंकि आप लोग जज्बाती हैं। आप लोग जज्बात की बेस पे सोचेंगे। कानून कहता है मुझे जज्बात से कोई लेना देना नहीं, मैं कानून के मुताबिक ही चलूंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे लेटर के मामला में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमें समझने की जरूरत है, और आज से हम उसको समझना शुरू कर देंगे। मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, मिस्टर ए ने ये ऑफर का लेटर लिखा। मिस्टर ए ने कहा कि मेरे पास एक कार है। ऐसा कर लो मिस्टर बी, आप ये गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीद लो। उसने ये लेटर लिखा, और आज 5 अच्छे हो गए, 6 जून को उसने ये लेटर पोस्ट कर दिया। पोस्ट किया है कब? 6 जून। और ये ऑफर का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी को मिला है जाके 10 जून को। 10 जून को ये ऑफर का लेटर मिस्टर बी को मिल गया। मेरे बच्चे मुझे बताएं कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? 6 को नहीं, जब लेटर उसने लिख के पोस्ट कर। क्यों? उसको क्या पता कोई बंदा मुझे लेटर लिख रहा है और पोस्ट कर रहा है? हम तो यही असूल था, कानून यही कहता था कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब ऑफर के नॉलेज में आई। और ऑफर के नॉलेज में कब आई है? 10 जून को। तो 10 जून को, लेकिन आगे मजीद अज्यूम कर लो, अगर तो कुछ और नहीं बताया सिलेबस उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, फिर 10 जून ही ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। लेकिन बात का वो अभी बाल की खाल उतारना शुरू कर दे। उसने कहा 10 जून को उसको लेटर मिल गया, लेकिन उसने उस लेटर को खोल के पढ़ा 12 जून को। तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? देखो, 10 को उसको लेटर मिला, उसको क्या पता इसमें क्या है। लेकिन अगर उसने लेटर को खोल के पढ़ा है, नॉलेज में जो उसके आया, उसने जो समझा है उसको, वो पता चला 12 को, तो फिर 12 को। अगर तो डिफरेंट तारीखें इस तरह करके दे दे तो फिर हम इसको कहेंगे। अदरवाइज मेरे बच्चे वो एक ही तारीख बोलता है अभी तक। तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब ऑफर के नॉलेज में आएगी, और वो कब आई? 10 तारीख को। अभी ये बातें उसने कभी पूछी नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो याद रखना बात नॉलेज में आने की थी। खाली लेटर मिल जाना काफी नहीं, नॉलेज में आना। और अगर कुछ नहीं बता रहा, कब खोल के देखा उस लेटर को, पक्की बात है जब मिल गया उसने उसको लेटर को खोल के पढ़ भी लिया। वही तारीख होगी उसकी ऑफर की कम्युनिकेशन। याद रखोगे इस बात को। ले बेटा, उसने क्या किया, उसने एक्सेप्टेंस का लेटर। अब मैं एक एक चीज करने लगा हूं यहाँ पे। कुछ लेटर के बेसिक से असूल ना, अगरचे हम रेवोकेशन और प्रपोजल पढ़ने जा रहे हैं, ये इससे हटके मैं कुछ थोड़ी सी चीजें आपको बताने जा रहा हूँ अभी। क्योंकि ये हमने 3-4 दिन इनको बार बार रिपीट करना है। क्योंकि जब तक हम इन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये समझ लो कि ये हमारी अकल मानेगी नहीं कुछ चीजों को। तो उनको मनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अकल को उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पेपर पास करना है। अकल को मनाएं या ना मनाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन पेपर पास करने के लिए हमें एक चीज को याद करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे बच्चे में ये 3-4 दिन लगातार इन चीजों को रिपीट करूंगा। अब हुआ क्या कि मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा, एक्सेप्टेंस लिखी मेरे बच्चे उसने। लिखी उसने एक्सेप्टेंस, अज्यूम कर लो 15 जून को उसने लेटर एक्सेप्टेंस का लिखा। और ये लिखा हुआ एक्सेप्टेंस का लेटर उसने पोस्ट किया। शायद आप लोगों ने कभी वो देखे हो लेटर बॉक्स। तो लेटर बॉक्स, तो उसमें लेटर फेंकने के लिए थोड़ी सी जगह बनी होती थी। लेकिन जब आपने लेटर फेंक दिया उसके अंदर, तो फिर दोबारा हासिल करने का ऑप्शन, क्योंकि जब आप अगर दोबारा हासिल करने का ऑप्शन आपका अपना हो सकता है, तो फिर बाकी मोहल्ले के लेटर भी आप फिर हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि उसमें पूरे मोहल्ले के लेटर पड़े हुए। तो अगर आप फेंका हुआ लेटर अपना हासिल कर सकते हैं, फिर तो सारे लेटर गए मेरे बच्चे। इसलिए इस वक्त जब आप उस पोस्ट जो भी वो हुआ करता था लेटर बॉक्स,
उसमें जब लेटर एक दफा फेंक दिया उसको वापस नहीं मिलना, वो समझ लो के पास अब गया आपके हाथ से। हाँ, डाकिए का वेट कर सकते हो, जब वो दोबारा उसको खोलेगा लेटर निकालेगा, उसका तरला मिन्नत कर लो कि वो आपका लेटर आपको दे दे, लेकिन पता नहीं देगा भी कि नहीं, वो अलग मामला, क्योंकि उसको क्या पता कि ये लेटर आपका ही है, ये ना हो किसी और का मांग रहे हो। खैर, लेटर मेरे बच्चे उसने पोस्ट किया, उसको अज्यूम कर लो 20 जून को, और लेटर एक्सेप्टेंस का लिखा उसने 15 जून को, ये लिखा है और ये पोस्ट किया है, और ये एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए को मिला है 25 जून को, ये उसको एक्सेप्टेंस का लेटर मिला है। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, एक्सेप्टेंस किस तारीख को हुई है? अगर कोई बच्चा रिपीटर हो तो वो ना जरा 1 मिनट रुक जाए, बाकी मुझे बच्चे बता दो कि ये एक्सेप्टेंस किस तारीख को हुई है, 15 को, 20 को या 25 को? 15 वाले कोई है? सर अभी तो लेटर लिखा तो एक्सेप्टेंस नहीं होता, लिख दिया लेटर एक्सेप्टेंस का, ठीक है भैया मैं ये गाड़ी आपसे 10 लाख की खरीद लूंगा, एक्सेप्टेंस लेटर लिख लिया उसने, तो 20 को उसने पोस्ट किया। 20 वाले कौन कौन है बोला, हाथ खड़ा करो। अच्छा, और 25 वाले कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। तो 20 वाले मुझे बताएंगे क्या वजह? आपने किस बेस पे कह दिया कि सर ये 20 को एक्सेप्टेंस होगी, जबकि उसको मिला कब है? 25 को। अच्छा, ये 20 वालों के लिए अभी जरा थोड़ा सा 1 मिनट रोके, अभी अगर कोई बच्चा थोड़ा सा रोक ले वो भी। अब 20 वालों से मेरा सवाल है कि आप मुझे बताओ कि एक्सेप्टेंस हुई है कि नहीं, क्योंकि वो 20 को कह रहे थे ना एक्सेप्टेंस हुई है, और लेटर रास्ते में गुम हो गए। अब बताएं क्या अभी भी वो अपनी बात पे कायम है, या वो मुकर गए हैं कि नहीं सर अब एक्सेप्टेंस नहीं हुई? जो कह रहे हैं कि सर अभी भी एक्सेप्टेंस हो गई है वो हाथ खड़े करो, चाहे गुम भी हो गया तब भी एक्सेप्टेंस हो गई है। आपको ऐसे कैसे पता चला ये सर? ना पढ़ाऊं फिर मैं? अगर पहले पढ़ा, ये बच्चे सही कह रहे हैं। देखो मेरे बच्चे, अब जरा कानून की तरफ आओ। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जब लेटर के जरिए एक्सेप्टेंस दी जा रही हो, जब उस एक्सेप्टेंस के लेटर को लिखकर पोस्ट कर दो, एक्सेप्टेंस के लेटर को लिखकर पोस्ट कर दो, हाँ उसमें एड्रेस बाकी सारी लेटर की रिक्वायरमेंट आपने पूरी की हो, स्टैंप वगैरह सब कुछ लगाया हो, आपने जिस वक्त उसको पोस्ट किया मेरे बच्चे उसी वक्त एक्सेप्टेंस हो जाएगी, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्टेंस किस तारीख को हुई है? 20 को, जबकि लेटर उसको कब मिला था? 25 को। मुझे बताओ कि लेटर के मामले में इस सिनेरियो के अंदर जो आपके सामने है, अगर मिस्टर ए अपनी ऑफर रिवोक करना चाहता हो तो किस तारीख तक करे? 20 से पहले पहले, क्योंकि 20 को क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेंस हो जाएगी, याद रखिएगा। अभी मैंने बीच में एक और चीज कही थी कि सर अगर ये लेटर रास्ते में गुम हो जाए तो फिर, चले रेवोकेशन की मैं बात नहीं कर रहा कि क्या एक्सेप्टेंस अभी भी वैलिड है? वो तो सर हो गई ना एक्सेप्टेंस, जब एक दफा एक्सेप्टेंस हो गई, ये रास्ते में लेटर गुम हो या उस तक पहुंचे ना पहुंचे, उस एक्सेप्टर की इसमें कोई सरदर्दी नहीं है। लॉ कहता है कि जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया, अब वो लेटर के साथ साथ थोड़ी चलेगा कि उस मंजिल तक पहुंच भी रहा कि नहीं, उसका क्या कसूर इसमें? तो लॉ कहता है कि जब उसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया था, लॉ की निगाह में एक्सेप्टेंस हो गई यहाँ पे, और जब ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो जाए तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आप सोचेंगे सर फिर उसको तो मिला ही नहीं लेटर, तो इसका भी क्या कसूर है? उसको नहीं मिला, उसने जो एड्रेस कहा था अगर उसके मुताबिक भेजा है, नहीं मिला तो इसका कोई कसूर नहीं है। याद रखोगे इस बात को। रास्ते में जल गया, गुम हो गया, पोस्ट ऑफिस वालों की कोई गफलत थी व्हाट्सएवर, लेकिन इसकी खुद की कोई गफलत हुई एक्सेप्टेंस भेजने वाले की, फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन इसने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की थी, पोस्ट ऑफिस वालों की या कोई और गफलत की वजह से वो लेटर नहीं पहुंचा, किसी का कोई कसूर नहीं, और ये एक्सेप्टेंस क्या होगी? बिल्कुल वैलिड होगी। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सॉरी रेवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। एक बुनियादी असूल हमने सबसे पहले पढ़ा कि ऑफर को कब रिवोक कर सकते हो? एक्सेप्टेंस से पहले। हमने कहा कि देखो कोई बंदा आमने सामने में टेलीफोन के ऊपर हो, अगर उसको कोई ऑफर करते हो, जब तक उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, आपको बोला नहीं, या आपने अभी सुना नहीं टेलीफोन के ऊपर, आप क्या कर सकते हो? अपनी ऑफर को रिवोक कर सकते हो। लेकिन मसला कहाँ पे था? मसला था लेटर के मामले में, कि लेटर जब आपने किसी को लिखा और उसने एक्सेप्टेंस दे दी, और एक्सेप्टेंस कब देगा वो? जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर देगा। देखो एक्सेप्टेंस उसने 15 तारीख को लिखकर रख ली थी,
लेकिन उस लेटर को पोस्ट कब किया? 20 को। तो हमने कहा कि एक्सेप्टेंस किस दिन हुई है? 20 को। अगर मिस्टर ए अपनी ऑफर रिवोक करना चाहता है तो कब तक कर सकता था? 20 तारीख को लेटर पोस्ट होने से पहले पहले। इसका मतलब एक्सेप्टेंस लिख कर रख लेना काफी, क्योंकि लिखी हुई एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस होती नहीं कानून की निगाह में। लेटर के मामले में एक्सेप्टेंस कब होगी भला? जब वो एक्सेप्टेंस के लेटर को पोस्ट करे, और पोस्ट उसने कब किया है? 20 तारीख को। तो 15 तारीख को एक्सेप्टेंस अगर लिख भी थी तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। याद रखोगे इस बात को। तो लेटर के मामले में इस सिचुएशन में अगर कोई बंदा अपनी ऑफर रिवोक करना चाहता हो तो कब तक? एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट होने से पहले पहले। लेकिन कानून एक और बात भी कहता है। कानून कहता है कि ये जो एक्सेप्टेंस हुई है ना, अब ये बात मैंने कहा ना, कुछ बातें आपने दिमाग में रखनी है, ना चाहते हुए भी रखनी है। कानून कहता है कि ये जो एक्सेप्टेंस हुई है ना, अगरचे एक्सेप्टेंस हो गई है, आपका दिमाग ही मानेगा इस बात को, एक्सेप्टेंस तो सब दोनों के लिए होगी नहीं। कानून कहता है ये जो एक्सेप्टेंस हुई ना 20 तारीख को लेटर पोस्ट करने के ऊपर, ये एक्सेप्टेंस हुई है मिस्टर ए के लिए, ऑफरर के लिए। यानी कि ऑफरर अब अपनी ऑफर से नहीं मुकर सकता, अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकता। लेकिन कानून ने लेटर के मामले में एक्सेप्टर को अभी भी अपनी एक्सेप्टेंस से मुकरने का मौका देगा। कानून उसको, कानून कहेगा मिस्टर बी, भाई अगर तेरा मन करे कल को कि अब मैं यार ये गलती कर दी, मुझे ये एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए थी, मुझे बताओ इसकी एक्सेप्टेंस का। कहता है कि मिस्टर बी अगर चाहे अपनी एक्सेप्टेंस 25 से पहले पहले वापस ले सकता है। ये एक्सेप्टेंस का लेटर उसको मिलने से पहले पहले एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। अगेन मैंने बोला था हमारा दिमाग नहीं मान रहा इन बातों को, लेकिन हमने इनको हजम करना कि जब लेटर के मामले में एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया जाए, जब लेटर के मामले में एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया जाए तो एक्सेप्टेंस हो जाती है। किसके लिए? आज के बाद मेरे बच्चे, जब ये मैं कहूँ ना कि जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दे तो एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो आपने लाजमी ये बताना है, या ये मैं पूछूंगा कि ये एक्सेप्टेंस किसके लिए कंप्लीट हुई है? ये मेरे बच्चे ऑफरर के लिए कंप्लीट हुई है। अपनी ऑफर से अब नहीं मुकर सकते। आप कहेंगे सर ये तो जुल्म है ना सर, 25 तक उसको भी तो अपनी ऑफर वापस लेने का मौका देना चाहिए। नहीं नहीं भाई, ये जो मौका है 25 तक, वो किसके लिए है? एक्सेप्टर को, ऑफर के लिए। और लॉ कहता है कि भाई अगर आप भी अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहते हो तो अभी कौन सा आपको उसको पता चला कि आपने हाँ कहा है या ना कहा है, कोई लेटर लिख दिया है, तो आप क्या कर सकते हो? एक्सेप्टेंस उसको मिलने से पहले पहले, आपकी एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में आने से पहले पहले ये बंदा अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकेगा। और ये बंदा अगर अपनी ऑफर रिवोक करना चाहता है तो ये कब तक रिवोक कर सकता है? 20 से पहले पहले। दोबारा मेरे बच्चे, मुझे यहाँ पे बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? कब? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? आज के बाद आप जब भी ये मैं लफ्ज पूछा करूंगा एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, आप ये पूछा करना कि सर किसके लिए? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट हुई है बताओ? एक्सेप्टर के लिए। एक्सेप्टर है कौन? ये वाला। कब कंप्लीट हुई है? 25 को। शादी कहीं मुकर भी गए थे, उन्होंने क्या कहला भाई। एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? 25 को। और ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हमेशा दो बंदों के लिहाज से देखा करते हैं। एक्सेप्टेंस देने वाले के लिए कब कंप्लीट हुई है? जब इसका लेटर ऑफरर को मिल जाएगा। और एक्सेप्टेंस जिसके लिए की गई है उसके लिए कब कंप्लीट होगी? जब उसका लेटर लिखा हुआ पोस्ट हो जाएगा, उसकी पहुंच से बाहर निकल जाएगा, वो दोबारा हासिल नहीं कर सकता, तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी एज अगेंस्ट ऑफरर। ऐसे में बच्चे, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? ये नहीं नहीं, ऑफर की कम्युनिकेशन में किस लिए है ही नहीं। ऑफर की कम्युनिकेशन तो तभी कंप्लीट होगी जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगी, उसमें किसके लिए नहीं है। ये जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, खुदा के लिए इसलिए 3-4 दफा मैंने कहलवाया था, इसमें याद रखना है कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है। अगर कोई बंदा पूछे कब कंप्लीट हुई है तो इसके लिए पूछना है किसके लिए। तो बताओ ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है?
एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हुई है? तारीख बताओ यहाँ की। 20 तारीख को। उसके नॉलेज भी नहीं आई मेरे बच्चे ने। अभी तो लेटर पोस्ट हुआ है, एंड लेटर पोस्ट हुआ है तो एक्सेप्टेंस की देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो एक्सेप्टेंस का लेटर यहाँ पे पोस्ट हुआ था, एक्सेप्टेंस का लेटर, और ये पोस्ट कब हुआ है? 20 जून को। तो मेरे बच्चे ये तो अभी पोस्ट ही हुआ है, और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी किसके लिए? ऑफरर के लिए। हालांकि अभी उसके नॉलेज में नहीं आई, इसमें नॉलेज का कोई लेना देना नहीं, बस कानून है। कानून कहता है जब ये लेटर ऐसे पोस्ट कर दे, इसकी पहुंच से बाहर निकल जाए एक्सेप्टर की या ऑफरी की, तो मेरे बच्चे ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी किसके लिए? ऑफरर के लिए। लेकिन ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होगी? किसकी पहुंच से? ऑफरी के लिए कह रहा हूं, किसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए, ओ वो ऑफरर के लिए कंप्लीट होने। सर अभी तक ना हमें से ये ऑफरर और ऑफरी पकड़े नहीं जाते, ये है क्या? ऑफरर कौन है? जिसने ऑफर की है। ऑफरी कौन है? और जब ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, उसका दूसरा नाम भी बोला जाता है एक्सेप्टर। हम उसको एक्सेप्टर भी कहते हैं, याद रखोगे। तो एक्सेप्टर बोलूं या ऑफरी बोलूं, एक ही बात है, वो बंदा जिसको ऑफर की गई थी। और जब ऑफरर बोलूं, पक्की बात है, वो बंदा जिसने ऑफर की थी। याद रखोगे इस बात को। चलें जरा एक सेकंड। वही एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? चलिए शुक्र। ये बताओ, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट हुई? 17। इसके लिए कब कंप्लीट होनी थी? 17। यानी कि उससे उसके लिए कंप्लीट होने का मतलब ये कि अब वो अपने एक्सेप्टेंस से नहीं मुकर सके। और बताओ एक्सेप्टेंस की पहुंच यहाँ कहाँ पे आ गई? और वो पहुंच वाला यहाँ पे लगाना है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हुई है? 11 को। और जब उसकी पहुंच से लेटर बाहर निकल गया था, तो समझ लो इसके लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है ऑफरर के लिए। हालांकि लेटर लिखा, और मैंने कहा कि अगर ये लेटर रास्ते में गुम भी हो जाए, इससे भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ करके उसने एड्रेस सब कुछ सही किया था। क्या रखोगे इस बात को? बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? और कब आई तारीख बताओ? 8 तारीख। 8 तारीख को ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई, और एक्सेप्टेंस की कब कंप्लीट हुई? हाँ ये जरूरी है। पहले मैं इसके लिए कोई फाइन रखता था, लेकिन आप लोगों को फाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह ऑलरेडी बड़े एक्टिव बैठे हो। जो बंदा इस टाइम पे इस धूप में आके कोई क्लास पढ़ रहा हो, पक्की बात है वो ऑलरेडी बड़ा एक्टिव है माशाल्लाह, और जिम्मेदार भी है। कई बच्चों को ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन इट्स ओके। मेरा ख्याल है कि आप लोग जिम्मेदार तो हो। ठीक हो गया। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? ऑफरी के लिए, एक्सेप्टर के लिए, ऑफरर के लिए। 11 को क्यों बोला? अच्छा, कानून कहता है कि जब लेटर पोस्ट हो गया, तो मेरे बच्चे ऑफरर के लिए उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। अगर ऑफरर, मुझे बताओ, अगर ऑफरर अपने ऑफर वापस लेना चाहता है तो किस तारीख से पहले पहले? 11 से पहले। और कब लेटर पोस्ट होने से? और इसकी जरूरत को नहीं, आगे बथेरा कुछ बनना है इस तरह का। नहीं बेटा, हम पढ़ के रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल या रेवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले। यानी कि अगर ये मिस्टर ए, इसने खत लिखा होता, ऑफर खत लिखकर ऑफर की होती, और उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा 11 को, और ये अपनी ऑफर रिवोक करना चाहता है, तो कब तक कर सकता है? 11 से पहले। बात ये बतानी थी, लेकिन थोड़ी सी अगली बातें बताने का मतलब क्या है, वो हम अभी उसको याद करना शुरू कर दें। ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। अब देखो अल्फाज उसने जो यहाँ पे, जब तक ये ना मैं बताता तो ये अल्फाजों की समझ नहीं आनी। इसने जो बताए हैं वो मोस्टली अगर देखा जाए तो शायद खत के लिहाज से ज्यादा बताया है, लेकिन फिर बाकी चीजों के भी ऐसे ही। दोबारा देखिए, ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। मैंने इस बच्चे को कहा कि ये मोबाइल 10,000 का खरीदे। अभी ये सोच रहा है, क्या मैं कह दूं कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन इसने एक्सेप्टेंस दे दी है और वो मुझ तक पहुंच गई है? तो मेरे बच्चे
एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जब तक मेरे लिए कंप्लीट ना हो जाए, उससे पहले पहले मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने ऑफर वापस, मुझे बताओ इसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन अगर सामने बैठा हुआ है मेरे लिए कब कंप्लीट होगी, जब इसकी एक्सेप्टेंस बोली हुई मैं सुन लूंगा। तो अगर मैंने अभी तक इसकी बोली हुई एक्सेप्टेंस सुनी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला, इसने बोला ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपनी ऑफर वापस ले सकता हूं। कहना वो चाह रहा है कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है, जब तक एक्सेप्टेंस की, उस ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किसके अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए, ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो। और ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में आ गई, या लेटर के मामले में एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट होगा। थोड़ा सा याद रखोगे। इसी तरह टेलीफोन के ऊपर, टेलीफोन पर मैं दो साहब को कह रहा हूँ कि दो साहब ये मोबाइल मुझसे खरीद लें 20,000 रुपए में, तो दो साहब अभी सोच रहे हैं क्या एक्सेप्टेंस की उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी है? तो अभी उन्होंने बोला ही नहीं, और मैंने क्या कर दिया, अपनी ऑफर वापस ले दी। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट अभी तक कंप्लीट हुई नहीं, मुझे एक्सेप्टेंस उनकी मिली नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं, तो मैंने अपनी ऑफर वापस ले ली, कुछ गलत नहीं किया। तो ऑफर की रेवोकेशन कब तक हो सकती है, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट प्रपोजल कंप्लीट ना हो जाए। प्रपोजल, प्रपोजल मतलब ऑफर, प्रपोजल के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो जाए, उस वक्त तक आप क्या कर सकते हो, ऑफर वापस ले सकते हो। जब आपकी एक्सेप्टेंस प्रपोजल तक पहुंच गई है, टेलीफोन और आमने सामने जब उसने सुन ली, और खत के मामले में जब लेटर पोस्ट हो गया, हम समझेंगे उसको पहुंच गई एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। तो जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन अगर उस तक पहुंच गई है, तो फिर वो बंदा अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकता। अजीब सी बात है, लेकिन पता नहीं, अब दोबारा देखिएगा। ऑफर करो तो ऑफर वापस हो सकती है, हाँ। कब तक बोला, एक्सेप्टेंस से पहले। और ये एक्सेप्टेंस यानी कि ऑफर को अगर रिवोक करना चाहते हो तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले ले सकते हो, लेकिन किसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जब तक कंप्लीट ना हो, ऑफरर के अगेंस्ट। और ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट हो जाती है जब उसके नॉलेज में आ जाए एक्सेप्टेंस। वो तो तब होगा जब आमने सामने। लेकिन खत के मामले में नॉलेज वाला मामला नहीं है। हमने ये पढ़ लिया कि खत के मामले में जब लेटर पोस्ट कर दिया जाए, हम समझेंगे कि ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। ये हमने 3-4 दिन पढ़ना है, परेशान ना होइएगा इस बात को लेके कि सर ये पता नहीं क्या अभी आपने बोला है सारा कुछ। ये हमने 3-4 दिन पढ़ेंगे बस। अभी सिर्फ इतनी सी बात ये याद रख लीजिएगा, ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। ए प्रपोजल, इसने जो ऑफर की थी, जो मान लो कि ये 1 जनवरी को, इसने जो प्रपोजल की है, मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो खत के मामले में कब कंप्लीट हुई है, 11। तो अगर ऑफरर अपनी ऑफर वापस लेना चाहता है तो उस वक्त तक ले सकता है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके अगेंस्ट कंप्लीट ना होगी। अगर उसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गई, यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब है उसके लिए, ये पता नहीं ये ना कहना कि अगेंस्ट सर पता नहीं क्या ब्ला लिखा हुआ है यहाँ पे, अगेंस्ट का मतलब क्या है, उसके लिए। परेशान नहीं होना, लेकिन जब तक एंड रटा नहीं ना जाएगा। तो जो एक्सेप्टर होगा वो अपनी एक्सेप्टेंस तब तक वापस देगा। कानून ने कहा कि जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए, और आगे कानून खामोश है। जब लेटर उसको मिला ही नहीं, तो फिर ठीक है, जब मर्जी फिर उसको रिवोक कर लो। वैसे क्योंकि कानून आगे कुछ बोल ही नहीं रहा, कानून ने इतने अल्फाज बोले हैं कि एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है जब तक उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में ना आ जाए। लेटर जैसे में घुमा पड़ा है, उसके नॉलेज में कभी आना ही कौन, फिर जब मर्जी रिवोक कर ले। फिर ये ना हो कि पैगाम वैसे उसके तक पहुंच जाए, उसने लेटर लिख दिया था एक्सेप्टेंस का, पैगाम तो मिल गया ना उसको, इट्स ओके। अब एक्सेप्टेंस की कंप्लीट कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, वैसे मैं कह रहा हूँ समझने के लिहाज से। लेकिन आपने सवाल बिल्कुल वैलिड रखा है, लेकिन मेरे वैसे जो गुमा हुआ लेटर जब भी कभी अगर मिल गया, नहीं मिला तो फिर जब मर्जी कर लो, लेकिन फिर और सोर्सेस से उस तक खबर ना पहुंची एक्सेप्टेंस की। अगर और सोर्सेस से पता चल गया तो मामला तो खत्म हो गया। अभी आपने क्या पढ़ा बोला, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल या ऑफर एक ही बात है। ऑफर करो, उसको रिवोक किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। लेकिन फिर हमने देखा कि कब तक, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। लेकिन एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट, ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले पहले आप अपनी ऑफर वापस ले सकते हो। ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले पहले
वो ऑफरर अपनी ऑफर वापस ले सकता है। यानी कि मैंने ऑफर की, मैं ऑफरर हूं, मेरे अगेंस्ट जब तक उस एक्सेप्टेंस जो आप दे रहे हो उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, उस वक्त तक मैं अपनी ऑफर वापस ले सकता हूं। और मेरे अगेंस्ट आपकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? अगर बोला हुआ सुन लिया, पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ लिया और खत मुझे मिल गया। ओह सॉरी, आप लोग अच्छे हैं। खत जब पोस्ट हो गया, ऐसे ही मेरे से और आपकी पहुंच से बाहर निकल गए, शाबाश। तो बेटा मैं अब ये है कि देखो, वो तो था कि आप रिवोक कर सकते हो ऑफर कब तक? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अब नेक्स्ट क्या है, किस तरह कर सकते हैं ऑफर रिवोक? सर ये तो आपने बता दिया कि आप ऑफर रिवोक कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस जब तक मेरे ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट ना हो जाए उस वक्त तक ऑफर क्या कर सकते हैं? अपनी ऑफर रिवोक। अब आगे है किस किस तरह वो रिवोक कर सकता है, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। वो सिनेरियो बेस में पूछता है उस तरह की बात करके, और ये मेरे बच्चे वैसे ही लिस्ट बनवाता है बार बार पेपर के अंदर कि मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल बताओ, कि प्रपोजल को कैसे कैसे रिवोक किया जा सकता है। तो बेटा जरा देखिएगा, सबसे पहले बाय कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ रेवोकेशन, कि आप क्या कर दो, आप रेवोकेशन का नोटिस कम्युनिकेट कर दो, किसको? एक्सेप्टर को। अब जरा देखिएगा, इसको दोबारा देखिएगा। ऑफर का लेटर उसने लिखा मेरे बच्चे 5 जनवरी 2024 को। ये ऑफर का लेटर मिस्टर ए ने लिखा, मिस्टर बी को मिला मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो 11 जनवरी 2024 को। इसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा है और पोस्ट किया है 17 जनवरी 2024 को, और इसको मिला है 21 जनवरी 2024 को। पहले तो पिछली बात नहीं रिपीट करवाना। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? जब ऑफर के नॉलेज में 11 को। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? ये जरूरी है किसके लिए? ऑफरर के लिए। 17 को, जब लेटर लिखकर उसने पोस्ट कर दिया। और एक्सेप्टर के लिए 21 को, जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में है। ऐसे भी सोचो। अब अगर ये मिस्टर ए अपनी ऑफर वापस लेना चाहता है, तो अगर वो नोटिस दे के अगले बंदे को नोटिस देना चाहता है मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूं, नजर आ रहा है कि इसको कब तक नोटिस दे देना चाहिए? एक्सेप्टेंस से पहले तक। मान लो कि ये 17 को लेटर वो कर रहा है, तो इसको 16 तारीख को मिल जाए, या 17 को जब वो सुबह घर से निकलने लगा था ये लेटर पोस्ट करने के लिए, उसको डाकिए ने एक और लेटर उसी वक्त दे दिया। उसे जब खोल के पढ़ा तो उसने देखा कि उसने उस अपनी ऑफर को वापस ले लिया है। क्या ये ऑफर की रेवोकेशन वैलिड है? बिल्कुल, क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई। एक्सेप्टेंस तो उस टाइम पर होगी जब वो लेटर को पोस्ट कर दे, तो ये भी वैलिड है। अच्छा मान लो कि उसने क्या किया, उसने लेटर इस तरह पकड़ा हुआ था हाथ में, लेटर बॉक्स में अभी ऐसे उसको फेंकने लगा, उधर से टेलीफोन आ गया। उसने वो टेलीफोन भी इसी मिस्टर ए का था, उसने सुना, उसने कहा कि यार मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ। उसने क्या कह रहे हो? ऐसे हो सकता है? नहीं, उसने उस एक्सेप्टेंस, यार वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए, पता इसका मतलब है कि जब टेलीफोन आ गए तो जीपीओ शीपीओ सारा खत्म कर दें, लेटर तो अभी जाते हैं। सर वो आपको उसका जर्नी का लेटर आ गया है, तो आपका कि जब फोन है तो लेटर किस लिए? बोलना फर्म को भी, या बाकी जगहों पे बेशर्म ना हो, अभी भी लेटर इस्तेमाल होते हैं। खैर, तो मेरे बच्चे ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है कि बाकी ये सारा कुछ चल रहा है। आपकी मर्जी है, आप फोन करते हैं। उस वक्त पता है फोन कितना, कॉल कितनी महंगी हुआ करती थी, करने वाले पे भी सुनने वाले पे भी। तो लोग क्या करते होंगे, फिर लंबा चौड़ा खत लेके भेज देते थे, एक आधे रुपए का, और कॉल होती थी वहां पे, सुनने वाले को 50-60 रुपए पड़ गए और करने वाले को भी 70-80 पड़ गए। अभी मैंने आपको जस्टिफाई किया है, लेकिन बहरहाल जो भी है, पास नहीं करना, पंगे लेने हैं। जब फोन ही है तो सब लॉ क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं, ये तो सही है। कहता है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजल टू द अदर पार्टी। देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल कैसे कैसे रिवोक हो सकती है? सबसे पहले क्या है, नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो। लेकिन नोटिस ऑफ रेवोकेशन कब तक देना है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। याद रखोगे इस बात को, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजल टू द। अभी उसने सादा बताया, उसने ये तो नहीं कहा कब तक देना है, वो हमने सीख लिया कि कब तक जाना चाहिए था ये लेटर रेवोकेशन का। बस ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर कोई बंदा अपनी ऑफर वापस लेना चाहता तो कैसे ले सकता है? नोटिस ऑफ रेवोकेशन में। सादी बात। लेकिन ये नोटिस ऑफ रेवोकेशन एक्सेप्टेंस से पहले पहले जाना, वो हमने समझ लिया कि अगर सामने बैठा हुआ ये सोच रहा था और मैंने उससे पहले अपनी ऑफर वापस ले ली,
ये कह रहा था 5 बजे तक का टाइम दे दो, मैंने उससे पहले अपनी ऑफर वापस ले ली। या मान लो कि खत लिखा हुआ था, भी उसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट नहीं किया, मैंने अपनी ऑफर वापस ले ली, उसको नोटिस दे दिया, इट्स ओके। एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगली बार, क्योंकि ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और कैसे कैसे रिवोक हो सकती है, नोटिस दे दो उसको। वही बात आपको कहेगा सर फोन कर दें, तो चाहे फोन कर दो, चाहे उसको वैसे लिखकर नोटिस दे दो, दोनों मतलब नोटिस देना ही है। चाहे टेलीफोन के ऊपर दे दो, चाहे मैसेज लिख दो, चाहे ईमेल कर दो, चाहे उसको खत लिख दो, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसको मिल जाना चाहिए बाय लैप्स ऑफ टाइम। अच्छा, बात का कोई बंदा ऑफर करता है और ऑफर करते वक्त बीच में टाइम रख देते हैं कि सर आपके पास 2 दिन है इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर आपने 2 दिन में ऑफर एक्सेप्ट ना, आगे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। मैं आपको कहता हूँ ये मोबाइल मुझसे खरीद लो, 1 रुपए का आधा सेकंड है बस आपके पास, गुजर गया भैया। अब आप कहेंगे मैंने सर आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली, तो सच्ची कह रहा हूँ, ये मोबाइल मुझसे 1 रुपए का खरीद लो, लेकिन टाइम खत्म हो गया बस। तो बीच में आप क्या रख सकते हो, टाइम रख सकते हैं। अगर मैंने ये कह दिया कि मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो और आज 6 बजे तक आपके पास टाइम है, शाम को, आज 6 जून को 6 बजे तक आप मुझे बता दो, तो आप आए मेरे पास 6:30 बजे, तो बताओ ऑफर ऑफर क्या कर देगी, वो कर देगी, क्योंकि टाइम गुजर गया मेरे से। क्या रखोगे इस बात को, अगर टाइम बीच में रखा हो, अगर रखा हो, अगर टाइम ना रखा हो तो फिर क्या होगा, फिर ऑफर कब रिवोक होगी। लॉ कहता है कि रीजनेबल टाइम के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ना जहाँ पे इस तरह का मामला होगा, लॉ कहेगा रीजनेबल टाइम। और फिर अगली बात है कि देखो, अगर टाइम रखा, अगर तो टाइम है, तो जब वो टाइम कम पूरा हो गया तो मेरे बच्चे ऑफर क्या कर देगी, रिवोक कर देगी। अगर टाइम ही ना हो तो लॉ कहता है कि ऑफर कब रिवोक होगी, रीजनेबल टाइम के बाद। अब अगली बात है कि सर रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है, वो हम डिसाइड करेंगे हालात के मुताबिक। और सर कौन, हम कौन, कानून, अदालत। यानी कि अगर कोई बंदा किसी को ऑफर करता है, उसने नहीं बताया था ये ऑफर आपने कितने अरसे में एक्सेप्ट करनी है, उसने कुछ अरसे बाद आके एक्सेप्ट कर ली, अब वो कहता है कि यार तूने बड़ी लेट ऑफर एक्सेप्ट की है, इसलिए मेरी ऑफर रिवोक कर गई। वो कहता तूने कौन सा बीच में टाइम रखा था, कहता यार फिर भी इतने दिन गुजर गए, कहता नहीं नहीं ये बिल्कुल ऑफर वैलिड है, एक्सेप्टेंस वैलिड है, दोनों का पंगा पड़ गया। अब ये मामला कहाँ पे जाएगा, अदालत में। अदालत डिसाइड करेगी कि इसने जितने दिनों में ऑफर को एक्सेप्ट किया है वो रीजनेबल है कि नहीं। कोई इसके लिए कोई बेंच मार्क नहीं हमारे पास, बस ये दिमाग में रखिएगा। अगर तो ऑफर के अंदर टाइम हो तो आपने कितने अरसे में ऑफर एक्सेप्ट करनी है, उस टाइम में। अगर टाइम ना हो तो कब ऑफर एक्सेप्ट करनी है, रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम किस पे डिपेंड करेगा, हालात पे। और देखो, अगर तो पेरिशेबल नेचर की चीजें, ऐसी चीजें जो गलने सड़ने वाली, मैं सब्जी बेचता हूँ, मैं कहता हूँ सर आप ऐसा करो, ये 80,000 करने दो, 80 रुपए पर किलो के लिहाज से ये सारी सब्जी खरीद लो। आप कहते हो सर मैं सोच के बताऊंगा, आप आए हो तो कोई 2-3 दिन के बाद, भाई मैं पहले इसलिए सस्ती बेच रहा था कि इसमें शाम तक रहना ही नहीं, तो आप 2-3 दिन के बाद आके कह रहे हो कि मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं, इसमें 2-3 दिन भी क्या है, रीजनेबल टाइम नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि मैं आपको फर्नीचर बेच रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको इस रेट पे खरीदो मुझसे फर्नीचर, आपने 2-3 दिन बाद आके कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पे कह दूं कि रीजनेबल टाइम नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। तो जो पेरिशेबल नेचर की चीजें होंगी वहां पे जो रीजनेबल टाइम होगा वो कम होगा, जो पेरिशेबल नेचर की चीजें नहीं होंगी, पेरिशेबल मतलब जो गलने सड़ने वाली हों, जो गलने सड़ने वाली नहीं होंगी वहां पे जो रीजनेबल टाइम होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट, आप लोगों ने नहीं करना। याद रखोगे, हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑफर रिवोक हो सकती है, हाँ, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और फिर ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकती है, डिस्कस किया, मैं नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो, अगले बंदे को बता दो। और दूसरा क्या पढ़ा, बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम हो, अगर ना हो बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल के अंदर अगर टाइम बताया था, वो टाइम गुजर गया, तो ऑफर क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड, अगर टाइम ना बताया हो, बाय द लैप्स ऑफ ए रीजनेबल टाइम, अगर मुनासिब वक्त गुजर जाए, फिर विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के बगैर अगर मुनासिब वक्त गुजर जाए तो ऑफर क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी। अब वो मुनासिब टाइम क्या है, कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट, किसके मुताबिक, हालात के मुताबिक। तो बेटा, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, ये बड़ी अहम बातें मेरे बच्चे, छोटी छोटी सारी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, और ऑफर करते वक्त याद है बचपन में हमने डिस्कस किया था, ऑफर में अगर ये चाहे तो बीच में टर्म्स एंड कंडीशन भी रख सकता है। मान लो कि इसने 100 कंडीशन रखी बीच में, चलो 100 मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कम है, इसको 1,000 करना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की और उसमें कितनी कंडीशन रखी, 1,000 कंडीशन रखी।
मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा कि मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन सिर्फ इसमें एक कंडीशन नहीं मानूंगा, बाकी 999 मानूंगा। लॉ कहता है आप गलत कर रहे हैं। अगर किसी बंदे को ऑफर की गई हो, उसने एक्सेप्टेंस बिल्कुल उसी तरह देनी है जिस तरह ऑफर हुई हो। अगर उसने इसमें से कोई कंडीशन कम की या इसमें मजीद कोई कंडीशन ऐड की, तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी, इसकी ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाए। याद रखोगे? यानी कि ऑफर जब करें और उसमें कंडीशंस हो, तो अगली पार्टी की जिम्मेदारी है ऑफरी की कि उसको कंडीशन समेत एक्सेप्ट करेगा। रत्ती भर भी उसमें चेंज नहीं कर सकता, राई के दाने के बराबर भी। राई का दाना फिर भी कुछ नजर आ रहा है, बस चेंज नहीं कर सकता उसको। अगर उसने किया तो ऑफर क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करने जा रहा है, टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट। यानी जो एक्सेप्टेंस के लिए जो कंडीशन थी, अगर उसमें जो कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, तो ऑफर क्या कर देगी, रिवोक। पढ़ क्या रहे हो, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, कि ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकती है। सबसे पहले पहले क्या पढ़ा, अगर नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो ऑफर का, एक्सेप्टेंस से पहले पहले डेफिनेटली। और दूसरा क्या था, लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम था गुजर जाए, अगर ना हो मुनासिब टाइम गुजर जाए। और फिर तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा, अगर हाँ ऑफर में कंडीशन थी और एक्सेप्टर ने कोई कंडीशन पूरी ना की, तो ऑफर की ऑफर रिवोक हो जाएगी। उसके बाद डेथ आर इंसेनिटी, जिस बंदे को ऑफर की हो वो बंदा मर गया हो, नहीं इसकी बात नहीं कि जिस बंदे को ऑफर की हो वो मर गया हो। हमारी क्लास 2 बजे तक है ना, ठीक हो गया। डेथ आर इंसेनिटी। अब तो देखिएगा, मिस्टर ए ने ऑफर का लेटर लिखा 1 जनवरी 2024 को, और ये ऑफर का लेटर मिस्टर बी को मिला 7 जनवरी 2024 को। इसने मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा और पोस्ट किया डेविड। 1 जनवरी को उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा, 7 को उसको मिला, और उसने सॉरी ऑफर का लेटर मिला, और एक्सेप्टेंस का लेटर मेरे बच्चे अज्यूम कर लो उसने लिखकर पोस्ट कर दिया 13 जनवरी को, और ये इसको मिला 21 जनवरी, चलो इसको 20 कर लो, 20 जनवरी को उसको मिल गया। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, ऑफरी के लिए और ऑफरर के लिए 13। अगर ऑफरर अपनी ऑफर वापस लेना चाहता तो कब तक, और अगर ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता, अगर पढ़ना है, लेकिन मैं करूँ कि इस तरह इसको बार बार रिपीट करके याद हो जाएगा, याद ही करना है, और तो हमने कुछ नहीं करना। इसी तरह उसने तारीखें दी होंगी, वो कहेगा ऑफर की कम्युनिकेशन, यानी कि ऑफर कब कंप्लीट हुई वो तारीख बता दो, एक्सेप्टेंस कब हुई है एज अगेंस्ट ऑफरर, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई है एज अगेंस्ट ऑफरी। तो या नेक्स्ट, अगर मिस्टर ए अपनी ऑफर वापस लेना चाहता है तो किस तारीख तक ले सकता है, इस तरह की बातें पूछे। नहीं बेटा, हम पढ़े थे डेथ आर इंसैनिटी। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस कब दी मेरे बच्चे, 13 जनवरी को। ऑफर हुई 1 को, उसको मिली 7 को, और उसने एक्सेप्टेंस दी 13 को। बेटा 9 तारीख को मिस्टर ए की डेथ होगी, 9 तारीख को मिस्टर ए की डेथ होगी, और ये एक्सेप्टेंस कब दे रहा है, 13 तारीख। क्या लग रहा है, ये एक्सेप्टेंस सही है, एक्सेप्टेंस नहीं, ये एक्सेप्टेंस सही है, ऑफर ऑफर रिवोक हो जाएगी। हाँ डिपेंड करें किस चीज पे, नॉलेज पे, डेथ के नॉलेज पे। अगर तो देखो 9 तारीख को मिस्टर ए की डेथ होगी, अगर तो इसके मरने की खबर एक्सेप्टेंस से पहले पहले मिस्टर बी को मिल गई है, तो इसकी मिस्टर ए की ऑफर रिवोक कर दे। लेकिन अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, जैसे यहाँ पे 13 को उसने लेटर पोस्ट कर दिया और मिस्टर बी को नहीं पता चला मिस्टर ए की डेथ होगी, तो ये एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। अब अगली बात होगी सर कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बनेगा, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ, यानी कि इसके साथ बने, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट चला किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ से इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। अब वो परफॉर्म करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट, याद रखोगे इस बात।
आगे जाके हम एक चीज मैं बताऊंगा, दो तरह की चीजें होती हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा हो जो किसी इंसान की जात से जुड़ा हो, उस बंदे के, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाए, एक्सेप्टेंस हो भी जाए, बिल्कुल वैलिड हो, उस बंदे के मरने से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, क्योंकि वो जात से जुड़ा हुआ है। जैसे किसी की किसी से एंगेजमेंट हुई हुई है, खुदा न खासा उसकी डेथ होगी, है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल नेचर या पर्सनल स्किल्स जहां पे रिक्वायर्ड, मतलब ये जो पर्सनल स्किल्स या पर्सनल नेचर का मतलब क्या है, किसी इंसान के होने के साथ वो चीज जुड़ी हुई है। कोई इंसान होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उस इंसान की जायदाद से जुड़ा हो, उसके मरने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। यानी कि सादा अल्फाज में, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो या पर्सनल स्किल्स, पर्सनल मतलब उस इंसान के साथ ही जुड़ा हुआ है, इन दोनों सूत्रों में, पर्सनल स्किल्स या पर्सनल नेचर, तो फिर अगर वो इंसान मर जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट से पहले चाहे बाद, ऑफर से पहले चाहे ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और अगर ऑफर हुई हुई थी, उसको पता था कि नहीं, उसके मरने से ऑफर वैसे ही रिवोक हो जाएगी, समझाने के लिए बात करें। लेकिन अगर मेरे बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का ना हो और वो बंदा मर गया हो, उसके मरने की खबर एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफरी को मिल गई हो, लॉ कहता है फिर आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं करनी। लेकिन अगर उसके मरने की खबर ऑफरी को मिली ही नहीं और उसने एक्सेप्टेंस दे दी अनजाने में, उसको पता नहीं है कि वो मर गया है, तो ये बिल्कुल वैलिड है और ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, तो डेथ और इंसैनिटी के अंदर क्या है, ऑफर डेथ और इंसैनिटी से भी रिवोक हो जाती है अगर ऑफरर के मरने की खबर ऑफरी को एक्सेप्टेंस से पहले। लेकिन मान लो कि एक्सेप्टेंस से पहले अगर ऑफरी ही मर जाए और इसको पता ही ना हो, फिर भाई एक्सेप्टेंस तो उसी बंदे ने देनी है जिसको ऑफर की थी, वो नहीं रहा तो रोड़ा ही खत्म हो गया। याद है पहले दिन में या मैंने आपको बताया था कि बंदा मर गया, उसके मरने के 2-4 दिन के बाद उसकी बेगम को एक्सेप्टेंस का लेटर मिल गया था, उसने पोस्ट कर दिया था, हमने तो वो भी समझ कहा था ये भी वैलिड नहीं है। तो जब बंदा ही मर गया जिसको ऑफर की थी आपने एक्सेप्टेंस से पहले पहले, तो मेरे बच्चे पक्की बात, हाँ एक्सेप्टेंस के बाद मरे तो उसके भी लिख घर वाले परफॉर्म करें। खैर ये बातें बाद में देखेंगे, बस अभी ये देखिएगा। ऑफर रिवोक हो सकती है बाय डेथ और इंसैनिटी। इंसैनिटी कहते हैं पागल, पागल हो जाना, किसी सेम इफेक्ट होता है, चाहे कोई बंदा पागल हो जाए, चाहे कोई बंदा खुदा ना खासा मर जाए। तो अल्लाह माफ करे, मरा हुआ और पागल कानून की निगाह में दोनों सेम होते हैं। कानून दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिहाज, देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, आम इंसानियत के लिहाज से नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिहाज से चाहे कोई खुदा ना खासा इंसान मरा हुआ हो, चाहे वो पागल हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। याद रखोगे इस बात को। तो बाय डेथ और इंसैनिटी, अगर कोई बंदा पागल हो जाए, उसके पागल होने की खबर एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफरी को मिल जाए, तो ऑफर क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी। कहता है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ दिस डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस देने के बाद मेरे बच्चे उसके नॉलेज में है, वो पागल हो गए, मर गया, तो फिर वो बिल्कुल वैलिड। अब वो कौन परफॉर्म करेगा, मरे हुए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, याद रखिएगा। और अगर कोई इस तरह पागल हो गया तो समझ लो उसके फिर लफ्ज खाली रिप्रेजेंटेटिव बोल दो, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा मरे हुए के होते हैं। पढ़ क्या रहे, रेवोकेशन और मैनर ऑफ रेवोकेशन। रेवोकेशन कब हो सकती है ऑफर की, एक्सेप्टेंस से पहले। और किस किस तरह हो सकती है मैनर ऑफ रेवोकेशन, नोटिस ऑफ रेवोकेशन, अगर टाइम हो तो टाइम गुजर जाए, अगर बीच में कोई कंडीशन थी और किसी कंडीशन को पूरा ना किया ऑफरी ने, तब भी ऑफर रिवोक हो जाएगी। या डेथ और इंसैनिटी। तो बेटा आगे उसने बेशर्मी कर रखी है, एडिशनल पॉइंट लिख रखे हैं, एडिशनल पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं, ये लफ्ज बीच में बस रोक रहे हैं आपको, अदरवाइज मेरे बच्चे मजीद आगे वो चल रही है। क्या बोला, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, ये भी वही है, बस एडिशनल भी कहता है और भी साथ बना लो, भाई तू मुंह बंद रख, ये अल्फाज लिखने की जरूरत क्या है। लेकिन बहरहाल ये भी है मेरे वैसे, इस तरह भी ऑफर रिवोक होती है। कैसे, लेकिन आपने जब पेपर में लिखेंगे, ये बीच में रुक कर ऊपर के 4 लिखे, बीच में एडिशनल पॉइंट नहीं लिखने। ये नहीं कहना कि एडिशनल पॉइंट और भी है मेरे पास, अब वो ये है, आपने वो सारे के सारे क्या करने हैं, लिखते जाओ, तरतीब मर्जी मर्जी से लिख लो, लेकिन ये सारे लिखते जाने हैं। लो बेटा नेक्स्ट क्या है, नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, ये तो लेवल हो गया। मैंने इस बच्चे को कहा अल्लाह बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीदो, ये कहता था मुझे जरूरत ही कोई, मैंने नहीं खरीदना, मेरी ऑफर क्या करेगी। अच्छा थोड़ी देर बाद कहता है ठीक है सर दे दे, मैंने कहा कि चल अब तू निकल, क्योंकि जो ऑफर एक दफा रिवोक हो जाए बाद में एक्सेप्ट नहीं हो सकती मेरे बच्चे, वो मामला खत्म हो गया।
देखो जो खत्म हो गया वो दोबारा किसी सूरत उस तरह वो चीज दोबारा वो जिंदा नहीं होगी, वो कोई और तरीका होगा, हम वो अलग देखेंगे। लेकिन ऑफर खत्म होगी मतलब खत्म, वो मामला अब दोबारा नहीं। हाँ दोबारा नए सिरे से ऑफर होगी, फिर नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन पहली ऑफर खत्म हो। ये भी आपको एग्जांपल दूंगा कि किस तरह होता है। कहता है नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। देखो इसमें दो चीजें हैं, ये बड़े अहम है ये दो पॉइंट। रिजेक्शन है साफ इनकार। रिजेक्शन क्या है? चलो साफ ना भी रखो लेकिन फिर भी इनकार, तो चलो साफ इनकार करना। रिजेक्शन क्या है? साफ इनकार। लेकिन नॉन एक्सेप्टेंस क्या है? किसी को ऑफर किया आपने, वो एक्सेप्टेंस दे ही नहीं रहा, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस ना आना, ये भी मेरे बच्चे रिजेक्शन ही समझो। इसे ऑफर क्या कर जाती है? रिवोक हो जाती है। अब जरा आई कैप का सवाल देखिए। मिस्टर ए, ये अंकल है मिस्टर बी, और मिस्टर बी का मेरे बच्चे घोड़ों का एक अस्तबल है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी वो तेरे पास एक ब्लैक कलर का घोड़ा है, उसका डेफिनेटली ये भतीजा है, तो वो घोड़ा 1 लाख रुपए का मैं रख रहा हूँ, मैं वो मेरे लिए है, यानी कि वो मुझे दे दो, चलो इस तरह कह लो। उसने ऑफर की वो जो ब्लैक कलर का आपके पास एक हॉर्स है वो मुझे दे दो 1 लाख रुपए। ये लेटर मिस्टर बी को मिल गया। मिस्टर बी ने वहां पे उसका एक नौकर था मिस्टर सी, मिस्टर सी को कहा कि भाई वो उसके बिहाफ पे घोड़ों को सेल करता था मिस्टर सी। मिस्टर सी को कहा कि मिस्टर बी ये सॉरी मिस्टर सी को कहा कि मिस्टर सी ये जो ब्लैक हॉर्स यहाँ पे खड़ा हुआ है ये मेरे चचा का है, इसको सेल ना करना, बाकी सेल कर लो लेकिन इसको ना बेचना, ये किसका है? मेरे चचा का है। इस मिस्टर सी से गलती हो गई और इसने क्या कर दिया? वो घोड़ा सेल कर दी। बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट बना था कि नहीं? नहीं बना। जो कह रहे हैं कि सर बन गया था, वो हाथ खड़ा करो। किस बेस पे बेटा? किसके सामने एक्सेप्ट किया? लॉ कहता है कि देखो जब तक आप उस बंदे को जवाब ना दो जिसने ऑफर की है, हम इसको नॉन एक्सेप्टेंस ही समझें। यानी कि एक्चुअली आपने एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किसको कंप्लीट करनी है? ऑफर को। एक्सेप्टेंस आपने उसको दी है, अगर देखा जाए ये एक्सेप्टेंस थोड़ी, उसने कौन सा ऑफर की थी? तो जिसने ऑफर की थी उसको तो आपने कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया। यानी कि आपका खामोश रहना, उस बंदे की तरफ कोई जवाब ना भेजना, मेरे मेरे से एक्सेप्टेंस नहीं होती। वहां पे चाहे आप भंगड़े डालते रहे कि इस तरह करके मुझे ऑफर आ गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, लेकिन मेरे बच्चे आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी करना है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपका खामोश रहना एक्सेप्टेंस नहीं है। तो लॉ ने यहाँ पे कहा कि भैया मिस्टर बी ने कौन सा उसको ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की थी, उसको बताना, ये सब लोग नॉन एक्सेप्टेंस ही है। याद रखोगे? एक तो था इनकार तो नहीं किया, लेकिन उसको इकरार भी नहीं किया, एक्सेप्टेंस नहीं भेजी उसको, ठीक है भैया। तो अगर वो चुप करके बैठा हुआ है, यहाँ पे जो खामोशी होगी वो नॉन एक्सेप्टेंस ही समझी जाती है। याद रखोगे? और ये खामोशी के मुताबिक ही है जब उसको कुछ हाँ ना में जवाब नहीं मिले। पता नहीं ये बात समझाइए कि नॉन एक्सेप्टेंस क्या है बोला? अगला बंदा हाँ ना में जवाब ही नहीं दे रहा आपके ऊपर, वो खामोश है। वहां पे चाहे सबको बताता फिर, आपको हाँ ना में जवाब नहीं दे रहा। अगर हाँ है तो किसको जवाब देना था? ऑफरर को। बाकी वहां पे चाहे जिस मर्जी बंदे को बता रहा हो, अगर आपको नहीं बता रहा एक्चुअली ये क्या है, उसकी तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं, अगर उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं तो आप क्या समझो, आपकी ऑफर रिवोक ही है। फिर तो सारी बात वो, हाँ, फिर तो वो भुगतेगा ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। कहता है एन ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। नॉन एक्सेप्टेंस में क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, ऑफर पड़ी हुई है, या उसने कर ली लेकिन जवाब को नहीं दे रहा, वो कहता है ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन जवाब को नहीं दिया उसने। ये नॉन एक्सेप्टेंस ही कंसिडर करनी है आप, काउंटर ऑफर। बेटा काउंटर ऑफर, देखो नाम क्या है इसका? ऑफर। लेकिन इसकी जरा खुसूसियत बड़ी अजीब सी है। काउंटर ऑफर हमेशा ऑफर ही करता है। काउंटर ऑफर हमेशा कौन करता है ये ऑफर, ये वो ऑफर है जो ऑफर नहीं बल्कि कौन करता है? ऑफर ही करता है। और ये मेरे बच्चे एक और चीज इसमें याद रखिएगा, ये हमेशा जहां पे बार्गेनिंग होती है वहां पे काउंटर ऑफर आती है। बार्गेनिंग की सिचुएशन में काउंटर ऑफर आती है। अब ये है क्या? जैसे जस्ट एग्जांपल,
मिस्टर ए को मिस्टर बी ने कहा मिस्टर ए, भाई हमने आपको नौकरी पे रख लिया, हम आपको 1 लाख रुपया पे करेंगे और साथ एक गाड़ी भी देंगे मेहरान, ये भी सीए क्वालिफाई किया इसने, हम आपको नौकरी पे रख रहे हैं, 1 लाख रुपया साथ मेहरान गाड़ी भी है। ये ऑफर की है किसने? मिस्टर बी ने मिस्टर ए को। ये ऑफर है, ये क्या है? ऑफर। यहाँ पे मिस्टर बी क्या है? ऑफरर, और मिस्टर ए क्या है? ऑफरी है। लेकिन मिस्टर ए ने कहा कि भैया बड़ी मेहनत से सीए क्वालिफाई किया है और अच्छी फर्म से आर्टिकल्स भी कर रखे हैं, ये तो आप जुल्म कर रहे हो। ऐसा करो, 2 लाख रुपया सैलरी करो और सिविक तो दो कम से कम। वो कहां से बाहर हो गए? अब ये कौन कह रहा है? मिस्टर ए, जो पहले क्या था? ऑफरी। उसने जब ये बात कही, लॉ इसको कहता है ये इसने काउंटर ऑफर कर दी, काउंटर ऑफर कर दी, ऑफर के बदले ऑफर कर दी। जब काउंटर ऑफर हो जाए तो पहली ऑफर थी वो रिवोक हो जाती है, जो पहली ऑफर थी वो रिवोक हो जाती। उसने कहा कि नहीं यार इतना नहीं हम पे कर सकते। कहते चल सर वही दे दो। कहता वो पहले खत्म हो गई, निकल यहां से। होता है ना दुकानों में आपके साथ अक्सर इस तरह का होता है, कोई चीज आपने निकलवाई, उसकी कीमत पूछी, उसने कहा कि सर 10,000, आपने कहा कि नहीं सर ये तो ज्यादा है, तो आप ऐसा करने चले इसको 500 कर लें। वो कहता है सर खुदा का खौफ करें, चले आप इतनी धूप में आए हो, इसको 9,500 कर देते हैं। आप कहते सर ये तो जुल्म है, वैसे इतना भी देख लो, अगर तो कोई 2100 हो सकता। उसने कहा कि सर आखिरी है, आप इस ऐसा कर लो सर 8,000 में कर लो। आपने कहा कि सर चले मैं भी आपको कह देता हूँ सर 3,000। उसने कहा कि नहीं सर। अब आप थोड़ी दूर गए, आपने कहा कि ये चीज तो अच्छी खासी महंगी है 8,000 में भी सस्ती। आपने उसको आगे कहा कि सर 8,000 में दे दो। वो कहता सर जब आपने 3,000 की बकवास की थी, मेरी 8,000 वाली ऑफर रिवोक हो गई थी। तो बार्गेनिंग की सिचुएशन में क्या होगा? ये काउंटर ऑफर आती है। अब देखो इसने इसने क्या कहा, चलो ये तो आगे काउंटर ऑफर किसकी तरफ से? ऑफरी। जब इसने ये बात कही 2 लाख रुपया और सिविक, अब ये मिस्टर ए क्या है? ऑफरर, और ये क्या है? ऑफरी। जब इसको ये इसने कहा कि सर ऐसा कर लें 1.5 लाख रुपया कर लें और साथ इसको चले हम जरा थोड़ा सा कल्टस कर देते हैं। अब ये कौन कह रहा है? बोला ऑफरी कह रहा है, और ये इसकी क्या बन जाएगी? ऑफर बन जाएगी, और इसका नाम क्या होगा? काउंटर ऑफर। इससे ये वाली ऑफर क्या हो जाएगी? ये खत्म हो जाएगी। याद रखोगे? तो जब ऑफर के बदले में काउंटर ऑफर आ जाए, जो पहली ऑफर होती थी वो खत्म हो जाती है, और काउंटर ऑफर हमेशा ऑफर ही देता है। देखो यहाँ पे ये ऑफरी था, इसने कहा। अब ये जब उसने ये बोला, ये ऑफरी ने ऑफर की है, काउंटर ऑफर, और ये क्या बन गया है? अब ये ऑफरी है। अगरचे ये पहले इस ऑफर के लिहाज से ये ऑफरी था, लेकिन अब ये दूसरी ऑफर के लिहाज से ये ऑफरी है और वो ऑफरर बन गया। और फिर अगर इसने कोई और कोड कर दिया तो ये ऑफरर हो जाएगा और वो ऑफरी हो जाएगा, और ये जो कोड होगा वो एक काउंटर ऑफर होगा। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। आज अपने रूममेट को, अपने घर में किसी को कोई चीज बेचनी है आपने, उसको कहना ये 10,000, ये 1 रुपए का खरीदो, वो कहेगा नहीं महंगा है, इसको 50 पैसे का कर दो। आपने कहना ये रुक जा, बस काम हो गया पूरा, ये मैंने ऑफर की थी आपको, मैं ऑफर था आप ऑफरी थे, ये जो आपने उसको 50 पैसे कहा, ये आपकी तरफ से काउंटर ऑफर है। अब आप ऑफरर हो, जो पहले ऑफरी थे, मैं क्या हूं? ऑफरी हूं। तो इससे जो मेरी पहले वाली 1 रुपए वाली ऑफर क्या करेगी? वो रिवोक करेगी। An offer is also terminated by counter offer. A counter offer is an offer by offeree in response to the original. यानी कि काउंटर ऑफर हमेशा ऑफरी की तरफ से होगी इन रिस्पॉन्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। यानी कि जाहिर बात ओरिजिनल ऑफर वो चेंज होती जाएंगे, कल दोबारा इसको बता दूंगा। यहां तक मेरे बच्चे आपने पढ़ के विद एग्जाम्पल। यही तक जरा थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 और 3, 2, 3 और 4 इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो एक एक दो दो दिन बस चल सोचल। ये जरा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ताकि हमें बेसिक चीजों की समझ आ जाए। बताओ टेस्ट कल से देना शुरू करोगे या अभी 1 2 दिन लेना? मंडे मंडे को नहीं, उससे पहले होना है टेस्ट। क्लास क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, वही बच्चे को भी बुला लो भैया। कल हमारी क्लास होगी 1:30 बजे। 1:30 बजे? 1:30 नहीं होते, पता नहीं 1 बज के 30 मिनट में।
तो यार यहाँ पे तो 2 बजे, 2 बजे से 3, 3 से 4 टैक्स शहर में। कल फिर बच्चों को कह दूंगा कि वो ऑफ कर लेंगे क्योंकि ज्यादा लेट हो जाएगी। बल्कि वो मैं 4 से 5 रखूंगा, वैसे 5 बज ही जाते। तो कल 2 से 3, 3 से 4 बी लो, 2 से 3, 3 से 4 सी लो। ठीक हो गया, कोई दिक्कत। और 4 से 5 टैक्स।